हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आर्ट चैनल। तो ये है फाइन आर्ट की बुक +2 क्लास की। आप देख सकते हो यहाँ पे सी, ये आर्टिस्ट है इसका। एंड मैं आपको इजी वे में इसका फर्स्ट चैप्टर समझाऊंगी, जो कि है यूनिट 1 का मिनिएचर पेंटिंग। तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसमें से आपको मैं पढ़ाऊँगी। एंड इसकी पूरी डिटेल मैंने, मतलब पूरे चैप्टर की डिटेल मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया है। आप प्लीज़ देख लेना। मैंने उस पर लेक्चर 1 लेक्चर 2 लिखा हुआ है, तो आपको इजीली वहाँ से मिल जाएंगी। उसमें मैंने पूरी डिटेल में समझाया हुआ है। आज मैं आपको इजी वे में समझा सकती हूँ। आप उसके नोट्स बना लेना, जिससे आपको पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश एंड पंजाबी में लिखा हुआ है, तो आप देख लेना जिसमें आपको इजी लगे। तो फर्स्ट हमने करना है कि व्हाट इज़ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है, इसके बारे में हमने बताना है। एनी पेंटिंग डन इन स्मॉल साइज इन एनी मीडियम और एंड एनी सरफेस इज कॉल्ड अ मिनिएचर पेंटिंग। मतलब कि कोई भी पेंटिंग है जो छोटे साइज़ की होती है एंड वो किसी भी मीडियम में बनी हो एंड किसी भी सरफेस पे बनी हो, चाहे वो शीट पे बनी हो, चाहे वो कैनवस पे बनी हो, किसी पर भी बनी हो, उसको हम मिनिएचर पेंटिंग ही बोलते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था कि ये जो मिनिएचर पेंटिंग थी ना, ये अलग अलग सरफेस पे बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर दिस पेंटिंग वर मेड ऑन पाम लीफ, a piece of cloth, a piece of leather or ivory and later on handmade paper। तो जो पुराने टाइम में ये पेंटिंग पहले पाम लीफ पे बनती थी, उसके बाद ये पीस ऑफ क्लॉथ किसी भी कपड़े पे बनने लगी, उसके बाद लेदर एंड आइवरी पे बनने लगी, उसके बाद पेपर आ गया, तो फिर ये हैंडमेड पेपर पे बननी स्टार्ट हो गई थी। द मिनिएचर पेंटिंग इज़ मोस्टली प्रेजेंटेड विद माइनर डिटेल्स। जो मिनिएचर पेंटिंग होती है ना, क्योंकि ये छोटे साइज़ की होती है और इसमें डिटेलिंग मतलब काफ़ी बारीकी से काम किया जाता है, तो जो मिनिएचर पेंटिंग की डिटेल देनी होती है वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के देनी होती है, जिससे हम अपनी मिनिएचर पेंटिंग को प्रेजेंट करते हैं। इट मे बी अ पोर्ट्रेट एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ स्टोरी और अ सीन फ्रॉम डेली लाइफ। तो अगर हम मिनिएचर पेंटिंग की बात करें तो ये कोई भी चीज़ पे बन सकती है। मतलब किसी का हम पोर्ट्रेट बना दें, मतलब किसी का फेस बना दें, और कोई भी इलस्ट्रेशन बना दें, किसी मतलब कोई स्टोरी है उसके अलग अलग एपिसोड बना सकते हैं हम। एंड सीन फ्रॉम डेली लाइफ, जैसे डेली लाइफ की एक्टिविटी होती है ना, जैसे फार्मर जो है वो अपने खेत में काम कर रहा है, डेली लाइफ का सीन है। एंड कोई फीमेल है वो घर का काम कर रही है, कुछ भी मतलब डेली लाइफ में जो भी आता है ना, तो वो भी मिनिएचर पेंटिंग में बनाया जा सकता है। अभी यहाँ पे पंजाबी में मैंने बताया हुआ है कि कोई भी पेंटिंग जो स्मॉल साइज़ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਾਮ ਲੀਫ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੈਦਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਈਵਰੀ ਤੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡਮੇਡ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੇਸ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਵੰਡ अलग अलग पार्ट्स 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੀਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਟੇਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 5 ਸਬ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਨੀਏਚਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। मतलब कि 5 स्कूल थे। जैसे फर्स्ट इज़ पाला स्कूल, जो ईस्टर्न स्कूल ऑफ बंगाल है, बिहार एंड उड़ीसा है, ये नेम है स्कूल का। एंड सेकंड इज़ वेस्टर्न इंडियन स्कूल और जैन स्कूल ऑफ आर्ट। थर्ड है अदर आइसोलेटेड स्टाइल। फोर्थ है मुगल स्कूल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट, राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट, और राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। अभी इसमें से हमने राजस्थानी स्कूल तो कर ही लिया है, तो इसकी मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई है, आप देख लेना। एंड अब हम इसकी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पाला स्कूल की डिटेल ही कराऊंगी, एंड बाकी के जो स्कूल है ये दो, तो
सॉरी ये वाला हम आगे पढ़ेंगे। ये वेस्टर्न और जैन स्कूल है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। एंड जो पाला स्कूल है मैं आपको इजी वे में समझाऊंगी। एंड इसकी पूरी डिटेल जो है उसकी मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है जो लेक्चर 2 में आती है, आप देख लेना। चलो, ये है पाला स्कूल। इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब किस टाइम पे पाला स्कूल डेवलप हुआ, 7050 AD टू द मिडल ऑफ द 12th century AD। ये इसका टाइम पीरियड है पाला स्कूल का। अभी पाला स्कूल में क्या था कि पाला किंग थे, मतलब पाला राजा थे। एंड वो जो राजा थे वो ईस्ट इंडिया से थे। एंड उनका जो रिलीजन था, उनका जो धर्म था, वो रिलीजन था हिंदू। मतलब पाला जो किंग थे वो हिंदू धर्म के थे। बट उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म होते हुए भी उन्होंने बुद्ध महात्मा बुद्ध थे ना, गौतम बुद्ध थे जो, उनका जो रिलीजन था उसको स्प्रेड किया। मतलब पाला किंग थे वो हिंदू थे, हिंदू होते हुए भी उन्होंने बुद्ध धर्म को स्प्रेड किया। एंड उसको और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए उन्होंने डिफरेंट स्कूल इंक्रीज़ कराए। जो उनका पाला रिलीजन था जो भी था उसको भी उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग स्कूल जो थे ओपन करवाए, जहाँ पे आर्ट डेवलप होती गई। एंड उस टाइम पे 2 केव्स बहुत फेमस केव्स ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, मतलब जहाँ पे बुद्धा जी की पेंटिंग बनती थी। 2 केव्स थी, मतलब गुफाएं सी, जिसका नेम था एलोरा एंड अजंता केव। सुना होगा आपने इसके बारे में। ये जो केव्स थी, इनकी वॉल्स पे बुद्धा जी की बहुत सारी पेंटिंग देखने को मिलती है। अगर हमने आज के टाइम में बुद्धा जी की कोई भी पेंटिंग देखनी है, मतलब ज़्यादातर वर्क देखना है, तो ये इन्हीं केव्स की वॉल्स पे बना हुआ है। अभी जैसे ये केव्स हैं, है ना, तो ये एक तो है ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, मतलब यहाँ पे बहुत बुद्धा की बहुत पेंटिंग बनी हुई है। एंड जिसकी वजह से ये ग्रेट सेंटर के नेम से जाना जाता है। एंड सेकंड है कि ये जो पेंटिंग बनी है ये म्यूरल एंड फ्रेस्को पे बनी है, मतलब कि वॉल्स पे जैसे मैंने बताया है उस पे बनी है। अभी म्यूरल क्या होते हैं, मतलब म्यूरल आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। म्यूरल है एनी पीस ऑफ आर्ट वर्क पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन अ वॉल, सीलिंग और अदर परमानेंट सरफेस। मतलब कि जैसे हम वॉल पे ना मिट्टी को लेकर डायरेक्ट वॉल पे लगा देते हैं ना, तो उससे पेंटिंग बन जाती है। मतलब जैसे पुराने टाइम में भी कई लोग होते हैं कि वो वॉल पे क्या करते हैं कि किसी भी देवी देवता की कोई भी तस्वीर बना के ना, चाहे वो मिट्टी से बना के उसकी पूजा करते थे। तो यही है कि जो म्यूरल होते हैं वो डायरेक्ट मिट्टी से ना वॉल पे अप्लाई किया जाता था। एंड जो फ्रेस्को है ये म्यूरल की टेक्निक है। मतलब म्यूरल में तो हो गया कि डायरेक्ट मिट्टी से पेंट करना, है ना। ये जो फ्रेस्को है ये इसकी टेक्निक है, जिसमें इन्होंने बताया है कि टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग्स। ए म्यूरल पेंटिंग दी टेक्निक है जिस विच प्लास्टर ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ कलर ऐड करके डायरेक्ट वॉल पे अप्लाई किया जाता सी। जो प्लास्टर होता है ना, पहले उसको क्या करते थे, उसमें पानी डालते थे, फिर उसमें कलर ऐड करते थे, एंड उसके बाद वो सीधा वॉल पे अप्लाई कर देते थे। तो ये होगी फ्रेस्को की। अभी जो पाला स्कूल है ना, उसका नेम पाला कैसे पड़ा, मतलब कि पाला स्कूल का नेम जो था पाला कैसे रखा गया। इसमें 2 किंग थे। पाला स्कूल जहाँ स्प्रेड हुआ इसमें 2 किंग थे। एक का नेम था धर्मपाल एंड दूसरे का नेम था देवपाल। अभी आप देखो कि इनके नेम के पीछे पाल लगा हुआ है, धर्मपाल देवपाल, तो पाल हो गया। तो इन्होंने अपने नेम से ही पाला स्कूल का नेम रख दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई अपनी शॉप खोलनी है तो उसको हम अपने ही नेम से रखेंगे ना, किसी और के नेम से तो रखेंगे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपनी आर्ट गैलरी खोलनी है तो मैं उसका नेम खुद के नेम से रखूँगी ना, दीपिका आर्ट गैलरी, किसी और के नेम से थोड़ा ना रखूँगी। तो यही इन्होंने भी जो पाला स्कूल का नेम है अपने नेम से ही रखा था। अभी जो ये 2 किंग थे इनके आर्टिस्ट थे, एक का नेम था धीमान एंड उसका एक बेटा था जिसका नाम था विद्यापाल। ये आर्टिस्ट थे, इन्होंने पेंटिंग्स बनवाई थी। अभी इस स्कूल की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इस स्कूल की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, मतलब ये पेंटिंग बनाते थे उसमें इनकी पेंटिंग में क्या खासियत थी उसके बारे में
मैं आपको बताती हूँ कि एक तो इनकी पेंटिंग में ब्लैक आउटलाइंस होती थी, मतलब कि जैसे ये पेंटिंग बनाते थे ना, कुछ भी ड्रॉ करते थे उसकी जो आउटलाइन करते थे वो ब्लैक कलर से करते थे। अभी ये मिनिएचर की ही एक पेंटिंग है, आप इसमें देख सकते हो कि जो आउटलाइन है ये देखो, ये ब्लैक कलर से ही की हुई है। इनकी एक खासियत थी कि जो भी बनाते थे आउटलाइन जो भी करते थे वो ब्लैक करते थे। अभी यहाँ पे भी देखो कुछ लिखा हुआ है, कितना बोल्ड लिखा हुआ है। तो ये होगी ब्लैक आउटलाइन की बात। अभी हो गया सिंपल कॉम्पोजिशन। ये जो पेंटिंग बनाते थे ये सिंपल बनाते थे। कॉम्पोजिशन मतलब जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो कई चीज़ें कंपोज करते हैं, मतलब कुछ भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टिल लाइफ बनाते हैं, हमने फ्रूट की स्टिल लाइफ बनाने तो हम अलग अलग फ्रूट्स लेंगे एंड उसको एक टेबल पे सेट कर देंगे, तो हम उसको कंपोज कर देते हैं, तो वो कॉम्पोजिशन होती है। इनकी पेंटिंग में कुछ होता नहीं था, सिंपल ये कॉम्पोजिशन बनाते थे। सवा चश्मा, प्रोफाइल, साइड पोज, फेस। सवा चश्मा फेस बनाते थे, मतलब कि अगर साइड मतलब किसी का पोर्ट्रेट भी बनता था वो साइड पोज में बनता था, मतलब उसकी वन आइज दिखती थी एंड उसको सवा चश्मा भी बोलते हैं, प्रोफाइल भी बोलते हैं, साइड पोज भी बोलते हैं। जैसे ये इसका पोर्ट्रेट बना हुआ है राधा बनी ठनी का एंड ये साइड पोज है, यानी कि ये एक चश्मा है। क्यों? क्योंकि इसकी वन आई ही दिख रही है, उधर वाली आई नहीं दिख रही है। लिप्स भी इसके हाफ दिख रहे हैं, नोज भी इसका हाफ दिख रहा है, उधरला पार्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए ये साइड प्रोफाइल है, या इसको एक चश्मा बोल लो या टू प्रोफाइल बोल सकते हो आप। यहाँ पे कलर बहुत ब्राइट यूज़ करते थे एंड जो फिगर्स बनती थी, मतलब किसी के भी फिगर बनते थे वो काफ़ी ग्रेसफुल, काफ़ी सुंदर बनती थी। ब्राइट कलर जैसे ये लोग थे रेड एंड येलो का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ये देखो आप यहाँ पे रेड, येलो, ब्लू, ये कितने ब्राइट कलर है यहाँ पे ये लोग यूज़ करते थे। सी कितने ये ब्राइट कलर यूज़ करते थे। फिगर्स भी इनकी बहुत अच्छी होती थी। स्मॉल स्मॉल साइज़ के ये फिगर बनाते थे, क्योंकि पेंटिंग की स्मॉल साइज़ की बनती थी मिनिएचर पेंटिंग। तो ये होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अभी यहाँ पे इन्होंने एक टिपिकल बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट एग्जाम्पल के बारे में बताया है। यहाँ पे मैंने पंजाबी में ट्रांसलेट किया है, लेकिन ये मैंने बुक में से ही किया है सारा। ये मैंने सारा वहीं पे लिखा है, लेकिन मैं पंजाबी में लिखा क्योंकि कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं उनको पंजाबी में टीच करूँ, सो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड जो इंग्लिश वाले हैं वो इधर से आप देख लेना, मैंने यही सेम लिखा है। यहाँ पे जो उन्होंने एग्जाम्पल के बारे में बताया है उसका नेम है अस्तसहर्षिका प्रजनम परमिता। ये नेम है, आपने नेम जो है याद रखने हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट आपको याद करना पड़ेगा। ये जो बुक थी ये एक होली बुक थी, मतलब कि धार्मिक बुक बोल सकते हैं। ये पाला स्टाइल में ही बनी, क्योंकि ये पाला स्कूल में बनी थी, इसलिए पाला ने अपने स्टाइल में ही बनानी थी। ये जो है अस्तसहर्षिका ये एक फीमेल गॉड है, फीमेल गॉडेस है एंड उसी के नेम पे ये बुक बनी है। क्योंकि ये एक फीमेल गॉडेस है इसलिए ये होली बुक हो जाती है, धार्मिक बुक बन जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट बुक है जिसमें इस बुक में 8000 लाइंस लिखी हुई है, मतलब ये जो बुक है उसमें 8000 लाइंस लिखी हुई हैं। 8000 लाइंस की ये बुक है जो कि बुद्धा से रिलेटेड है, मतलब इस बुक में बुद्धा जी की बायोग्राफी है, मतलब बुद्धा जी की लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है पंजाबी में, तो इंग्लिश वाले बुक में से देख लेना, मैं पंजाबी में पढ़ देती हूँ। इस मैन्युस्क्रिप्ट दे 6 फोलियो, मतलब 6 पेज है, जिसका साइज है 22.5 बाय 2.5 ईच, मतलब इस पेज हर एक पेज का साइज है। इस बुक के दोनों साइड 2 वुडन कवर लगे हैं, मतलब कि जैसे हमारी बुक के साइड पे कवर होते हैं ना, तो इस पे 2 वुडन के कवर लगे हुए हैं। जैसे ये आपकी बुक है इसके दोनों साइड पे इधर एंड इधर क्या है वुडन कवर लगा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे तो इतना कुछ था नहीं, तो वो क्या करते थे कि एक ट्री को साइड से काट के ना उसका मतलब एक परत उतार लेते थे एंड उसको फिर बुक का कवर के लिए यूज़ करते थे, जिससे बुक सेफ रह सके। इस बुक दे एक पेज दे सेंटर विच पहला खाली स्पेस रखी जाती सी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बुक का पेज है, यहाँ पे स्पेस खाली
छोड़ देते थे एंड यहाँ पे कुछ लिख देते थे। तो दोनों साइड ते कुछ राइट करिया जाता सी, फिर उसनू पेंटर कोल भेजिया जाता सी ते पेंटर सेंटर विच पेंटिंग बनाउंदा सी। मतलब कि ये लोग क्या करते थे, पहले बुक का ही सेंटर वाला जो पार्ट होता था ना उसको खाली छोड़ देते थे एंड फिर इसको राइटर के पास भेज देते थे। वो यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेट, मतलब कि जो भी पेंटिंग बनती थी उससे रिलेटेड वो यहाँ पे कुछ लिख देता था एंड फिर ये बुक का जो भी पेज है ये एक पेंटर के पास भेजते थे, जिससे पेंटर यहाँ पे सेंटर में पेंटिंग बना देता था। अब जैसे यहाँ पे देखो ये एक पेज है, पहले आर्टिस्ट लोग क्या करते थे, यहाँ पे स्पेस छोड़ी एंड राइटर के पास भेज दिया, यहाँ पे वो कुछ भी लिख देते थे इससे रिलेटेड एंड बाद में इसको आर्टिस्ट पेंटर के पास भेज देते थे, पेंटर सेंटर में पेंटिंग बना देता था। यहाँ पर भी देखो स्पेस छोड़ी होती है। इस पेज दे दोनों साइड 2 होल्स हुंदे सी, जिस विच थ्रेड बन के सारे पेजेस नू टाई किया जाता सी। सभी पेज को सेव करने के लिए 2 होल किए जाते थे साइड में एंड फिर ताकि उसको एक साथ रख सके, मतलब जैसे पेज गुम हो जाते ना तो वो ना हो सके, इसलिए वो होल करके थ्रेड से टाई कर देते थे। अब क्योंकि एक होली बुक सी, मतलब धार्मिक किताब सी, इस करके लोग इसकी पूजा करते सी। मतलब कि उस टाइम पे शायद उस टाइम ते इन्ने मंदिर नहीं होंदे सी, इसलिए लोग यही बुक पेंट करते सी, इलस्ट्रेट करते सी ते हिंदी ही पूजा करते सी। ते इंदे जिहड़ा वुड दा कवर सीगा उनदे ते सिंदूर ते चंदन दा टिक्का लगा के पूजा करते सी। मतलब कि बुक का जो फ्रंट पेज होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे अब सपोज करो ये है मेघदूत है, ये एक जैसे किसी भी गॉडेस की पेंटिंग है एंड मैंने इसकी पूजा करनी है, तो मैं इनके चरणों में ठीक है तिलक लगा देती हूँ, इनके फोरहेड पे तिलक लगा देती हूँ। तो रोज़ ऐसे ही लगता था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पेंटिंग्स है वो ख़राब होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि बार बार इतना तिलक लगेगा, इतना सिंदूर लगेगा तो पेंटिंग ख़राब होगी ही। जिस कारण उस बुक दे बार बार तिलक लगन दे ये पेंटिंग जो ख़राब होगी। अभी ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिससे आपको समझ आ सके कि यहाँ पे पेंटिंग होती थी, सेंटर में पेंटिंग होती थी एंड साइड पे कुछ पेंटिंग से रिलेटेड कुछ कैलीग्राफी कर देते थे, कुछ लिख देते थे। तो अभी फर्स्ट हाफ 13th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड था एंड कहाँ पे गया ये रहा, 12th सेंचुरी तक था ना इसका टाइम पीरियड, 750 से 12th सेंचुरी तक था। तो जब 13th सेंचुरी स्टार्ट हुई, उसका जब फर्स्ट हाफ 13th सेंचुरी एडी थी, ये एपी लग रहा है, इसको एडी कर देती हूँ। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि जो मुस्लिम थे, जो मुग़ल थे, वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब हर एक जो भी रिलीजन का आदमी होगा वो ये चाहेगा कि उसका रिलीजन आगे स्प्रेड हो, है ना। तो इसलिए जो मुस्लिम आए उन्होंने आके सबसे पहले क्या किया, डिस्ट्रॉय बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़। जो भी बुद्धा जी से रिलेटेड मोनेस्ट्री सी, मतलब कि जैसे बुद्ध से रिलेटेड कुछ टेंपल या कुछ स्तूपा बने हुए थे, कुछ केव्स बनी हुई थी, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। एंड आपने सुना होगा कि कई मुस्लिम जब मुग़ल आए थे उन्होंने बहुत सारे मंदिर तोड़ कर अपनी मस्जिद बनाई थी। अभी यहाँ पे आप देख लो न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में होता था कि जो अयोध्या में राम जी का मंदिर था है, वहाँ पर भी काफ़ी झगड़ा चल रहा था। वो कह रहे थे कि यहाँ पे हमारी मस्जिद थी एंड जो हिंदू लोग थे वो कहते थे कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे श्री राम जी का मंदिर था। तो ऐसे ही जो मुस्लिम थे उन्होंने कई मतलब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई ताकि उनका जो रिलीजन था वो स्प्रेड हो सके, इंक्रीज़ हो सके। तो जैसे मुस्लिम आए तो उनके आने से क्या हुआ कि जो कुछ मंक्स एंड आर्टिस्ट जो थे वो भाग गए। मंक्स जो बुद्धा जी के अनुयायी, मतलब जो बुद्धा जी के फॉलोवर होते हैं उनको मंक्स बोलते हैं,
एंड जो आर्टिस्ट थे वो भाग गए, और वो भाग के कहाँ गए, नेपाल। नेपाल चले गए। अभी आप देखो वहाँ पे नेपाल में बुद्धा जी का काफ़ी सारा जो रिलीजन है अभी भी वहाँ पे है, मतलब कि बुद्धा जी से रिलेटेड, मतलब कि नेपाल में अभी भी बुद्धा जी से रिलेटेड काफ़ी प्लेसेस हैं वहाँ पे, कई टेम्पल हैं, उन कई स्तूपास है। एंड जो आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया, जब वो नेपाल गए तो वहाँ पे जो आर्ट थी उस टाइम नेपाल में जो आर्ट चल रही थी, अभी आर्टिस्ट को काम तो चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, नेपाल में ही काम शुरू कर दिया। एंड जो नेपाल की आर्ट थी, मतलब नेपाल में जो भी पेंटिंग बनती थी, इन आर्टिस्ट के वहाँ आ जाने से उनको काफ़ी हेल्प मिली। तो ये हो गया हमारा पाला स्कूल, जो मैंने आपको बहुत इजीली समझा दिया है। एंड आप क्या करना कि इसके नोट्स बना लेना साथ साथ में, इजी रहेगा। तो इसका जो वेस्टर्न एंड सेंट्रल स्कूल है वो हम कल करेंगे। तो चलिए, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ समझ ना आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।